हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट, उसका हमने कुछ दिन पहले आईपीओ का एक वीडियो बनाया था। अभी इसका आईपीओ खुला नहीं है, खुलने वाला है। बट इसके नीचे कुछ सवाल आए हुए हैं एंड मेरे को एक सवाल काफ़ी अच्छा लगा जिसका मुझे लगता है कि काफ़ी भाइयों को उसका पता होना चाहिए। तो उसी के ऊपर हम लोग आज ये वीडियो बनाने वाले हैं। सो द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर कमेंट आया हुआ है कि द डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इन स्टॉक इसके अंदर में कितना रहने वाला है। सो अभी डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना रहने वाला है, इतना तो ये तो कंपनी ने अभी तक बताया नहीं है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। उससे आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर मेरे किसी भी चैनल के वीडियो के नीचे अगर इस टाइप का अगर मैसेज आपको देखने को मिलता है, ओके यूएसडीटी या फिर क्रिप्टो करेंसी या फिर इस टाइप का बाइनेंस एंड ऑल दिस, अगर इस टाइप का कुछ भी मिलता है या फिर इसके नीचे फिर और भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, ये सारे नकली मैसेजेस हैं, ये सारे नकली कमेंट्स हैं। इनके अगर चक्करों में नहीं पड़ना है, क्रिप्टो की जहाँ पर भी बात आती है उस चक्कर में नहीं पड़ना है। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो जनता बर्बाद हो रही है वो क्रिप्टो के नाम में ही हो रही है, राइट। बिटकॉइन एक स्टोरी अच्छी है, इथेरियम एक स्टोरी अच्छी है, सब कुछ वो हो चुका है, अब वहाँ कुछ नहीं है। फ्यूचर के हिसाब से दिख रहा है कि कुछ हो सकता है, बट वो बिटकॉइन और उन्हीं में हो सकता है। यहाँ पर जो मीम कॉइन्स और ये जो कॉइन अभी निकल रहे हैं ना, इनके अंदर बहुत पीछे बड़ा गेम है। उस गेम के पीछे नहीं जाना, तो इनको नज़रअंदाज करना है कि ये जो हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं इस टाइप के मैसेज। सो जस्ट इग्नोर देम, ऑलराइट। अब चलते हैं अपने मेन बात के ऊपर में। तो सो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात है तो यहाँ पर आज के दिन काफ़ी सारी कंपनियां जो इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं और उनके आईपीओज ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मतलब उन कंपनियों के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो। जैसे आईआरबी इनविट फंड्स हो गया, यहाँ पर एक और है मैपल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट हो गया ये वाला, एंड दिस वन इंडस इंफ्रा ट्रस्ट जिसका नाम है भिनविट नाम से, ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट ये भी रजिस्टर्ड है, श्री राम इनविट ये भी रजिस्टर्ड है, एंड दिस वन मोर कैपिटल इंफ्रा जिसका भी आने वाला है। अब पॉइंट की बात है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इस टाइप की कंपनियों में हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? दैट इज डिविडेंड, जो कि हमें एज ए ब्याज की तरह इनकम होने वाली है। क्योंकि इस टाइप की कंपनी में जो ये कंपनियां जितना कमाती हैं उसका 90% जो प्रॉफिट होता है वो इनको एज ए डिविडेंड इन्वेस्टर्स को देना पड़ता है। तो वो जो 90% जो देती हैं वो अपने लिए आज के दिन कितना फ़ायदे हो सकता है। तो हम जो एफडी में जो पैसा रखते हैं तो उसका कुछ अमाउंट, या फिर जो हम सेफ में जो पैसा रखते हैं, या फिर इक्विटी में हम जो पैसा रखते हैं, तो उसका कुछ अगर हमें थोड़ा सा सेफ की तरफ भी जाना और एक रेगुलर इनकम की तरफ भी रखना हो तो हम लोग इस स्टॉक के अंदर में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं इस टाइप के स्टॉक्स के अंदर में। बिकॉज वाई, अब इनमें से जो मैं अभी के दिन आज के दिन जो चल रही हैं कंपनियाँ, उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कुछ खास मिल नहीं रहा है। एक जिसमें मिल रहा था उसकी हमने अपने उस वाले वीडियो में चर्चा कर ली थी, आईआरबी इनविट। इसकी क्यों चर्चा की थी उसके बारे में भी चर्चा अभी बता देता हूँ आपको। अगर हम लोग अब कितना परसेंट डिविडेंड मिलता है, मेन क्वेश्चन तो वही है कि मैंने 100 रुपये लगाए, अब 100 रुपये पे कितना ब्याज दे देगी मुझे, मेन सवाल तो वही है, राइट। अब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बिकॉज सारी की सारी कंपनी इस टाइप की जो ट्रस्ट होती हैं ये 100 रुपये के आसपास में ही लिस्ट होती हैं, उसके बाद में फिर ऊपर भागना शुरू हो जाती हैं। अब ये सारी कंपनियां जो कि इंडस इंफ्रा ट्रस्ट है, इसका भी जो आईपीओ है वो भी 100 रुपये के आसपास में आया था। इसका जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, इसका जो आईपीओ था वो भी 100 रुपये के आसपास में है। तो ये 100 रुपये के आसपास में लिस्ट होती है, फिर उसके बाद में ऊपर नीचे जाती हैं। अब पॉइंट यहाँ पर अगेन आ जाता है कि अब 100 रुपये के हिसाब से अब कितना परसेंट डिविडेंड दे देती हैं। तो मैंने 100 रुपये लगाए, 100 रुपये पे अगर मेरे को 10 रुपये दे देती है डिविडेंड, तो मेरा 10% ब्याज आ गया, मेरे को दिक्कत ही नहीं है कोई। एफडी के अंदर में मुझे 5-6% मिल रहे हैं, 6% 7% इतना मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर मुझे 6-7% मिल रहा है तो फिर मैं रिस्क क्यों लूँ, पहला सवाल। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर इंडस इंफ्रा, जैसे हम लोग यहाँ पर इंडस इंफ्रा ट्रस्ट है, राइट। तो इसके अंदर में हमें कितना आज के दिन इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। तो पता करने का सिंपल तरीका होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाओ, वहाँ पर एक आपको डिविडेंड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे डिविडेंड के ऑप्शन के अंदर में आपको जितना अमाउंट मिल रहा है देखने को, उस डिविडेंड के ऑप्शन को डिवाइड बाय इसका मार्केट कैप कर दो, राइट। सीधा सीधा तो गणित है, कोई ज़्यादा फालतू की गणित है ही नहीं इसमें। इसी तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कंपनी ने जो कैश फ्लो के अंदर में डिविडेंड दे रखा है। तो यहाँ पर जैसे देखने को मिल रहा है कि डिविडेंड पेड कितना है 561, जो कि मार्च 2024 मतलब 23-24 के बीच में इन्होंने 561 करोड़ का डिविडेंड दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। तो हमें क्या करना है, 561 को उठाओ, यहाँ पे पेस्ट करो, डिवाइड करो किससे, मार्केट कैप से, राइट। तो कौन सा है, श्रीराम। तो इसको भी देख लेते हैं कितना परसेंट हमें डिविडेंड यील्ड यहाँ पर मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 8%।
तो हमें कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे 8% का ब्याज मिलेगा इस पे। अब अगर इसके बाद में अगर शेयर और ऊपर भाग जाता है तो हमें वो शेयर का ऊपर भागने का प्रॉफिट तो अपने को डीमेट अकाउंट में मिल रहा है, और ये 8% का हमें एज ए ब्याज मिल रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 8% में अगले साल भी मिलेगा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये जो डिविडेंड होता है, एक साथ में नहीं मिलता पूरे साल में, ये अलग अलग चरणों में मिलता है। कुछ कंपनियां क्वार्टरली देती हैं, बट हमने पूरे साल का कैलकुलेट एक साथ में कैलकुलेट करके देख लिया कि पूरे साल में कितना दिया, तो 8% के हिसाब से पिछले साल इसने आज की रेट के हिसाब से 8% दिया था भाई, निकल के आ गया। इसी तरीके से ये जो है, जो IPO लेके आ रही है कैपिटल इंफ्रा, इसका भी हमने कैलकुलेट करने का कोशिश किया। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, राइट। अब इंडस इंफ्रा जो अपनी कंपनी है उसके अंदर में यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट है या नहीं, सो आई थिंक ये शो नहीं हो रहा है आपको डॉक्यूमेंट। जो ये पर्टिकुलर कंपनी है इंडस इंफ्रा, इसका अच्छा ठीक है, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। 90% के आसपास में, तो उम्मीद कर रहे हैं कि 90% के आसपास में ये कंपनी एज ए डिविडेंड पे करेगी। तो इस साल इसने हाफ ईयरली के अंदर में 115 करोड़ रुपए दिए हैं, जनरेट किया नेट प्रॉफिट। तो ये पूरे साल के अंदर में मान के चलो 230 करोड़ 220 करोड़ के आसपास में जनरेट कर लेगी, राइट। अब उसमें से 90%, कई बार होती है, कई कंपनियां जो होती हैं अभी पूरा 90% नहीं देती हैं, कई बार खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो वो थोड़ा बहुत कम देती हैं। जितना एज ए इंटरेस्ट वो कंपनियां कमा रही हैं उसी का सिर्फ हमें डिविडेंड एज ए डिविडेंड हमें पे होता है, राइट। तो हो सकता है कि हमें ये 180 170 करोड़ के आसपास, सॉरी 170 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड पे कर दे। तो इसका 2200 करोड़ का आफ्टर द लिस्टिंग इसका जो मार्केट कैप है वो 2200 करोड़ के आसपास में होने वाला है, 2200-2300 करोड़ के आसपास में, लगभग 2300 करोड़ होने वाला है। और ये हमें 180 करोड़ के आसपास में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दे देगी। तो 2300 करोड़ का कितना होता है हिसाब से आप लोग देखोगे तो 8%। तो यही मैंने मान के चला था उस वीडियो के अंदर, 7 से 8% के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशन ये कंपनी दे सकती है, जो कि हमने 100 रुपये लगाए हैं तो हमें 7 या 8 रुपये के आसपास में ब्याज साल का ये कंपनी दे सकती है। उसके अलावा अगर स्टॉक प्राइस ऊपर भागता है तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, नीचे आता है तो फिर वो नुकसान है, ठीक है। यही सेम चीज़ अगर हम लोग IRB इन्विट फंड के साथ में करते हैं तो इसने अगर हमें जो डिविडेंड दिया है वो कितना दिया है, आप ये सारी कंपनियों के साथ में कर सकते हो जो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डिविडेंड, ये जो कंपनियां हैं, एक आप यही चीज़ जो है REITs के साथ में भी कर सकते हो। जो REITs कंपनियां स्टॉक मार्केट में वो भी यही इसी टाइप का काम करती हैं, इसी टाइप से डिविडेंड देती है, उनके साथ में भी आप ये लोग परसेंटेज निकाल सकते हो। यहाँ पर कितना दिया इसने, डिविडेंड यील्ड गिवन इज़ 412, इसको करो सिंपली 412 करोड़ रुपये दिया है, यहाँ पे लिखो 412 करोड़ रुपया, और बाद में इसको कर दो यहाँ पर मार्केट कैप को डिवाइड कर दो, कितना आया 11.5% से ऊपर, मतलब 12% के आसपास में इसने डिविडेंड। तो सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है इस वक्त, IRB दे रहा है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। इसी तरीके से इंडस का आप लोग अगर चेक करोगे तो वो मिल जाएगा। इंडस का आई थिंक आई ट्राई टू कैलकुलेट, तो इंडस का ज़्यादा तो कुछ नहीं दे रहा, आई थिंक दिस इंडस इज़ भिनविट, राइट, यस। सो इंडस ने कुछ खास नहीं दिया है। पिछले साल 2024 के अंदर में इन्होंने 2.20 का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया है, दैट्स नॉट ग्रेट। ये मतलब पूरे साल का नहीं, नवंबर में एक बार में दिया हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक इसने भी ज़्यादा नहीं दिया है, ये भी 7-8% के आसपास में ही अभी फ़िलहाल के तौर पे दे रही है। बाकी इसका क्या है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सो आई कुड नॉट सी ओवर हीयर, राइट। 2024 का पूरा डेटा इसका अवेलेबल नहीं है। इसका इस साल का क्या हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बट इसका भी वहीं 7-8-9% के आसपास में कहीं पर निकल के आएगा। सो ऑन दिस बेसिस जितना पैसा हम लगा रहे हैं तो कितना परसेंट इंटरेस्ट हमें दे रही है, और फिर ऊपर जाने का, स्टॉक प्राइस के भी ऊपर जाने का जो चांस है वो कौन सी का बन रहा है, दोनों प्रॉफिट। तो वो ज़्यादा चांस जो बन रहा है वो IRB इंफ्रा इन्विट के अंदर में बन रहा है। इसीलिए मैंने उस वीडियो में पर्टिकुलरली कहा था कि IRB इन्विट इंफ्रा के अंदर में इस कंपनी से ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। देयर आर चांसेस बिकॉज ऑफ दिस एनालिसिस, राइट। सो आई होप कि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। बाकी ये कंपनियां साल के अंदर में 3-2-4 बार में डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, डिविडेंड देती हैं, तो पूरे साल का कैलकुलेट करके हमें परसेंटेज निकालना होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी सी यू टुमारो। कोई भी आप डिसीजन लें और थोड़ा सा रिसर्च करके फिर ही डिसीजन बनाएं, क्योंकि सेबी कहती है डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है भाई।